जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आज की इस क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका सीटेट के लिए एसएसटी हो जो आता है आपका पेपर 2 में, उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपका जुलाई 2024 का पेपर है भई, ये आपका जुलाई 2024 का जो पेपर हुआ था जुलाई में, तो ये वो वाला है। और आपका देखिए ये पार्ट 2 है। हम इस पेपर को भाई दो पार्ट में कराते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि भाई इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं तो 30-30 क्वेश्चन हम 2 पार्ट में कराते हैं। तो हम 30 क्वेश्चन पहले 31 से 60 तक आपको पिछले पार्ट में करा चुके हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का दूसरा पार्ट है, यहाँ पर हम 61 से 90 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए भाई देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का आपकी प्रैक्टिस सेट या आज की आपकी क्लास। तो चलिए भाई आज का क्वेश्चन नंबर 61 क्या है भाई? सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है डैश डैश। ऑप्शन ए गतिविधि, बी चर्चा, सी प्रयोग या डी वर्णन। अब देखिए इसमें सही विकल्प का चयन करना है। अब आपसे पूछा था कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में क्या क्या शामिल है। इनमें से ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प चुनना है। इनमें से पहला ऑप्शन आपका ए बी सी, दूसरा ए सी तथा डी, तीसरा केवल ए तथा बी, चौथा केवल सी तथा डी। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा भाई, ए बी और सी, क्योंकि देखिए गतिविधि, चर्चा और प्रयोग आपके इस पद्धति में शामिल होते हैं, लेकिन वर्णन जो है इस पद्धति में शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए भाई 62 क्या कह रहा है आपसे? 62 क्वेश्चन नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है, ये आपका 62 नंबर का है भाई। ठीक है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, बी विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, सी विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना या डी विद्यार्थियों को आंकना। अब देखिए ए बी सी डी आपके 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन आपका पहला ए बी और सी, दूसरा बी सी और डी, तीसरा डी और सी, चौथा ए और बी। तो प्यारे साथियों, आपका यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या भाई? ए और बी जो होंगे ये आपके निदानात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं कि विद्यार्थियों को लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 63 देखिए भाई 63 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? तो साथियों इसका आपका ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन क्या है भाई? विविधता, दूसरा हास्याकरण, तीसरा प्रजातंत्र या चौथा बाजार। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रजातंत्र। क्या भाई? ये प्रजातंत्र के तौर पर प्रयोग में लाया जा सकता है। क्या कैसे भाई प्रजातंत्र कैसे? क्योंकि देखिए शिक्षिका ने क्या करा था कि बच्चों को अब नियम बनाने के लिए खुद कहा कि बच्चों ने नियम वगैरह बनाए, है ना, और उनको एक चार्ट पर लिखा और चार्ट को संदर्भ के तौर पर कक्षा में चिपका दिया ताकि जरूरत पड़ने पर उनको देखा जा सके। तो ये आपका प्रजातंत्र गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 64। देखिए 64 आपका क्वेश्चन अभिकथन के रूप में है भाई, 64 नंबर है ये। ठीक है, देखिए अभिकथन है सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग प्रकार से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। तर्क आर प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सदृश सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। अब देखिए कथन ए और आर आपने पढ़ लिया। ऑप्शन आपका पहला ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या है, सही व्याख्या है। दूसरा ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा केवल ए सही है या चौथा केवल आर सही है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कि ए और आर दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 65 देखिए भाई 65 क्या है? लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? कि भाई यहाँ पर लोकतंत्र को दर्शाना है तो उसको दर्शाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए लोग समान और स्वतंत्र हैं, दूसरा लोग धनी और समृद्ध होते हैं, तीसरा लोग सी ऑप्शन है मतलब लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं,
डी सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है। अब ABCD आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन आपका ए तथा बी, दूसरा ए बी तथा सी, तीसरा बी सी तथा डी, या चौथा बी तथा डी। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा, देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया था, यहाँ पर ऑल हो जाएंगे, ए बी सी डी ये सभी हो जाएंगे। आयोग ने यहाँ पर जेड आंसर दिया था, आंसर की में जेड आया था, मतलब जेड इज इक्वल टू ऑल था कि भाई यहाँ पर ऑल ऑल मतलब सभी को मार्क्स मिला था कुल मिला करके। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए 66 क्या है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं। भाई ऐसे कौन से प्रश्न हैं इनमें से कि जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है उसके विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकेंगे। ऑप्शन है ए, वे राष्ट्रीय पट्टाचर्या उद्देश्य क्या है जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित या उपार्जित किया जा सकता है। बी, इतिहास की विधियां ए विज्ञान, बी कला एवं प्रबंध अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक हैं। सी, विविध भारतीय कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं एवं स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया था। डी, आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखिए। या ई, भरुड़ क्या है, किस क्षेत्र में या राज्य में यह लोकप्रिय है। अब देखिए ABCDE आपके पास 4 और 5 ऑप्शन थे, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन आपका केवल A, B, C और D, दूसरा B, C, D और E, तीसरा केवल A, B और D, चौथा केवल C और E। तो प्यारे साथियों आपका यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, केवल A, B और D। क्या भाई, केवल A, B और D यहाँ पर बिल्कुल सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ये आपका 66 क्वेश्चन था भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। 67 देखिए भाई क्या कह रहा है आपसे। देखिए कि 67 बड़ा क्वेश्चन है भाई, तो इस तरह से देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, तो निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं। इनमें पूछा आपसे कि जो इनमें से कौन से विकल्प ऐसे हैं जो मूलभूत निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं। ऑप्शन ए, मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। बी, आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों को एक प्रति आरोपित को दी जाती है। सी, बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है। डी, न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। अब देखिए ABCD आपके पास 4 कथन है भाई, ये किस लिए है कि निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व इनमें से कौन से हैं, ये छांटना है आपको। तो सही विकल्प का चयन करना है आपका। अब आपको चलिए देखते हैं भाई इसमें से सही विकल्प का चयन कौन सा होगा। पहला आपका A, B, C तथा D सभी यानी ABCD ये सारे, दूसरा केवल A, B, C, केवल A, B, D, चौथा केवल B, C और D। तो प्यारे साथियों आपका यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा कि केवल A, B और D, केवल A, B और आपका D, ये तीसरा आपका नहीं होगा यहाँ पर A, B और D। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ये आपका था 67 नंबर का आंसर। चलिए भाई 68 पर चलते हैं। 68 क्या कह रहा है आपसे, पढ़िए भाई। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं का निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं। ऑप्शन ए, आनुवांशिक दवाइयां, दूसरा वैश्विक ब्रांड, तीसरा जेनरिक दवाइयां, चौथा प्राचीन उपचार। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि जेनरिक दवाइयां किसका उपचार निर्धारित करना चाहिए भाई, जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए कि जेनरिक दवाइयों को निर्धारित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। 69 पढ़िए भाई। देखिए 69 क्या कह रहा है आपसे, कथन कारण का है भाई 69 क्वेश्चन। कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ए क्या है कथन, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। बी, सामाजिक विज्ञान सामाजिक, सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो वर्धमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। देखिए कथन ए और बी आपने पढ़े, इन पर विचार करिए। अब आपको बताना है सही विकल्प। पहला ऑप्शन आपका ए और बी दोनों सत्य हैं, दूसरा ए और बी दोनों असत्य हैं, तीसरा भाई ए सत्य है किंतु बी असत्य है, चौथा ए असत्य है किंतु बी सत्य है। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा 69 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर 4 कि ए सत्य है किंतु ए असत्य है किंतु बी सत्य है। पहला तो गलत है, जबकि दूसरा जो है बी ऑप्शन, बी स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही था। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। चलिए भाई,
भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? ऑप्शन है आपका पहला अशोक के अभिलेखों की लिपि, दूसरा मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा, तीसरा बी आर अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृत्तांत, या चौथा एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना। अब यहाँ पर पूछा है कि भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक होगा? तो वो होगा आपका प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 3। क्या भाई 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 की जो बी आर अम्बेडकर थे, वही बाबा साहब अम्बेडकर थे, भारत लौटे थे जब, लौटने के पश्चात उन्हें रहने के लिए जो स्थान ढूँढने में कठिनाइयाँ हुई थी, जात-पात का विरोध हुआ था, होता है ना, भेदभाव का होता था, तो उसके अनुभवों का वृत्तांत करेंगे आप। तो भेदभाव के विषय पर चर्चा करने के लिए ये सबसे प्रासंगिक होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 71 है आपका मैच का। ठीक है, मिलान करना है। नीचे दिए गए कॉलमों का मिलान करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। आकलन के संकेतक हैं यहाँ पर दी गई हैं आपकी योग्यता या क्षमताएं। तो ए क्या है? ए में चर्चा, बी अवलोकन, सी नियामक सरोकार, या डी स्पष्टीकरण। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है पहले में भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना, तार्किक संबंध बनाना, रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखन, सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरों से पता लगाना। ठीक है भाई, तो अब आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ए 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर जो सही जवाब था वो था आपका 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या भाई? ए का आएगा चौथा, क्या आएगा? ए का आएगा आपका चौथा, बी का आएगा तीसरा, अवलोकन क्या होता है? रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्रपटन, आरेखन, और नियामक सरोकार आपका सी का आ जाएगा पहला कि भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशील, पर्यावरण के प्रति चिंता व्यक्त करना, और स्पष्टीकरण में आ जाएगा आपका तार्किक संबंध बनाना। तो डी का आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, क्वेश्चन नंबर 72। देखिए भाई 72 क्या कह रहा है? लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है। भाई कोई लेडीज है लता, वो सुबह 5 बजे चाय बेचती है। ठीक है भाई, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को कहा जा सकता है? भाई वो जो ये दिनचर्या है उसकी, ये जो दिनचर्या वाले कार्य हैं, उन कार्यों को क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन ए देखभाल कार्य, दूसरा दोहरा भोज, तीसरा गृह कार्य, या चौथा भुगतान कार्य। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 दोहरा भोज। क्या हो जाएगा भाई? दोहरा भोज बोला जा सकता है उसको। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73। देखिए भाई 73 क्या है आपका क्वेश्चन? ये है आपका 73 क्वेश्चन। ठीक है भाई, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऑप्शन ए समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को संकलित करने के लिए, बी पाठ्यचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाने एवं पाठ्यचर्या के दायरे को सीमित करने के लिए, सी केवल शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर समय, श्रम और धन की बचत करने के लिए, डी शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए। अब देखिए आपके ABCD 4 ऑप्शंस हैं। अब इनमें से आपको सही विकल्प बताना है कि सही विकल्प का चयन करें। पहला है केवल ए, दूसरा केवल ए और डी, तीसरा केवल ए, बी और सी, चौथा केवल ए और बी। तो साथियों 73 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा भाई? केवल और केवल एक सही है यहाँ पर। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो आपका जवाब क्या होगा? पहला एक आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका 73 का 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या है भाई आपका? देखिए पढ़िए भाई क्वेश्चन को। अभिकथन ए और आर तर्क आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए क्या है भाई? विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तर्क आर, यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। अब ऑप्शन है आपके, पहला ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ए और आर दोनों गलत हैं। तो साथियों देखिए यहाँ पर जो तर्क हैं, ये कथन ए और आर है, ये दोनों के दोनों पहली बात तो सही है कि विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और यह प्रश्न पूछना क्या करेगा कि अंतर्मुखी विद्यार्थी जो होते हैं उनको खुलने में सहायता करेगा, ये भी सही बात है। दोनों स्टेटमेंट सही है और ए आर की बिल्कुल व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। 74 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन नंबर 75 भी यही है भाई आपका कथन कारण का। देखिए, अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए, निम्न विकल्पों और सही विकल्प चुनिए। तो अभिकथन ए, नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। कारण आर, सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। अब ऑप्शन आपका ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर व्याख्या नहीं करता। तीसरा, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। चौथा, ए तथा आर दोनों असत्य हैं। ठीक है भाई, तो बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। देखिए साथियों, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 होगा कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ये तो सत्य है कि नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारित मूल्य पढ़ाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, ये कथन आपका गलत है। तो ए सही है किंतु आर असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब था। 75 क्वेश्चन था भाई ये, तो 75 का आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 76। कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः डैश डैश के द्वारा सिखाता है। ऑप्शन ए अवलोकन, 2 कल्पना, तीसरा याद करना या चौथा तर्क करना। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। भाई क्या है, दीवारों पर जो आपके मौलिक अधिकार और कर्तव्य हैं उनको लिखा गया है, तो वो क्या करेंगे बच्चे, अवलोकन ही तो करेंगे भाई। उनको कल्पना थोड़ी करनी है, कुछ याद थोड़ी करना है, उनको तर्क थोड़ी करना है उनमें, तो उनको अवलोकन करना है। अवलोकन के द्वारा सीखते रहेंगे भाई, वहां से निकल कर जा रहे हैं, अवलोकन देखते हुए निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए 76 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 77। देखिए भाई 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 77 है ये भाई, निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य है जिससे छात्रों को प्रमाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। ऑप्शन आपका पहला, समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास। दूसरा, विषयी ज्ञान और कौशल में सुधार। तीसरा, रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि। चौथा, सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना। तो प्यारे साथियों, आपका 77 का यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या भाई, कि समालोचनात्मक सोच कौशल को विकास। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। देखिए भाई 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को, कि भाई सामाजिक ज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार करा हुआ है पोर्टफोलियो, तो उसको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए। बी, विद्यार्थी के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए। सी, मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। डी, विद्यार्थी के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। अब ABCD आपको ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन पहला है A, B तथा C, दूसरा B, C तथा D, तीसरा A, C तथा D, चौथा A, B तथा D। तो देखिए भाई 78 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा 78 का, कि भाई A, B और D आपका यहाँ पर सही होना चाहिए भाई, कि उद्देश्य पूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए, है ना। A और B आपका क्या है भाई, विद्यार्थी के नियमित कार्यों की गतिविधि को दर्शाना चाहिए, सही बात है। और डी आपका विद्यार्थी के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 79। आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। भाई भूकंप पीड़ितों के लिए जानकारी इकट्ठी करनी है, तो किस विधि का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन 1, खोजबीन या पूछताछ विधि। दूसरा, सर्वेक्षण विधि। तीसरा, परियोजना विधि। चौथा, समस्या समाधान विधि। तो वो करना होगा आपको सर्वेक्षण विधि का प्रयोग। किसका भाई, सर्वेक्षण विधि का। तो 79 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हों और छात्र का अलग अलग मूल्यांकन करना हो। भाई इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी, कि जब छोटे छोटे समूह में बच्चे काम कर रहे हैं और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग मूल्यांकित भी करना है, उनको अलग अलग मूल्यांकन भी करना है उनका। तो ए, रूब्रिक्स। बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। सी, मौखिक प्रस्तुतिकरण। या डी, पोर्टफोलियो। अब ABCD आपको 4 है, तो सही विकल्प का चयन करना है। पहला ए तथा बी, दूसरा बी तथा सी, तीसरा सी तथा डी, चौथा ए तथा डी। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 ये सही था, कि मतलब A, B, C और A और D,
ए, बी और डी कुल मिलाकर कर यहाँ पर 3 आपके ऑप्शंस थे। ए रूब्रिक्स, दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न और डी आपका पोर्टफोलियो। जो आयोग ने माना था, वह आयोग ने पहला विकल्प और चौथा विकल्प बिल्कुल सही माना था। तो पहले विकल्प में क्या है, ए बी और चौथे में आपका ए और डी। तो ए तो कॉमन हो गया, बी और डी। तो आपके इसमें से ए, बी और डी ये 3 विकल्प आपके बिल्कुल सही थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोई सा भी नहीं होगा, पहला और चौथा दोनों आएंगे भाई। ए, बी और डी आपका यहाँ पर था, इसको छोड़ दिया गया था, केवल ए, बी और डी यहाँ पर सही जवाब था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या है भाई आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। पहला, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। दूसरा, जिन राज्यों से प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों के लोगों को नौकरियां देना। तीसरा, भाई भतीजावाद के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना। या चौथा, राजनेताओं के सगे संबंधियों को नौकरी देना। तो साथियों आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कि समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 82। 82 को पढ़िए भाई। 82 क्या कह रहा है आपसे, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं भाई। 82 नंबर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। भाई आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करना है तो इनमें से कौन करेगा। ऑप्शन ए, शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई। बी, प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है, सरकार क्या कर रही है, इस पर सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता कैसे किस प्रकार आपकी सहायता करती है। सी, निर्देशीय उपकरणों उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए। डी, एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, व्याख्या करें। या ई, जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है, चर्चा करें। तो बताइए भाई, देखिए सही विकल्प का चयन करना है। पहला आपका ए, केवल ए, बी, सी और डी। दूसरा, केवल बी, सी, डी और ई। तीसरा, केवल ए, बी, डी और ई। चौथा, केवल ए, सी, डी और ई। तो साथियों 82 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि केवल ए, बी, डी और ई। यहाँ पर सी को छोड़ दिया गया है। ए, बी, डी और ई ये आपके यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब था भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है भाई आपका, ये क्या था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 82। 82 था, हाँ 82 था भाई। 83 आप चलेंगे, सॉरी भाई 83 क्वेश्चन, हाँ ठीक है ठीक है। 83 क्वेश्चन, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका मुख्य स्रोत कृषि है कहलाते हैं। ऑप्शन ए, सीमांत किसान। बी, प्रवासी श्रमिक मजदूर। सी, कृषि मजदूर। या डी, छोटे किसान। सही विकल्प का चयन करना है। पहला, केवल ए और बी। दूसरा, केवल बी और सी। तीसरा, केवल ए, बी और सी। चौथा, केवल बी, सी और डी। तो साथियों 83 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, केवल बी और सी। केवल बी और सी, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 देखिए भाई, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार लिए गए थे। ऑप्शन ए, अमेरिकन क्रांति से। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति से। तीसरा, रूसी क्रांति से। या चौथा, मैग्ना कार्टा से। तो देखिए वो लिए गए थे आपके 84 का आपका सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति। क्या भाई, वो आपके फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए थे। तो 84 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 85। 85 पढ़िए भाई। 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए, लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना। दूसरा, बी, लड़कों के समूह द्वारा वार्षिक उत्सव में मदद करना। सी, लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना। डी, लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। अब लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण देना है यहाँ पर, तो सही विकल्प का चयन करना है। पहला, ए तथा बी। दूसरा, बी तथा सी। तीसरा, ए तथा सी। या चौथा, बी तथा डी। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा 85 का आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या भाई, कि बी तथा डी। बी और डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, 85 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है। भाई भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में जो आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी समुदाय रहते हैं, उनकी सघनता सबसे ज्यादा है। पहला, उत्तर भारत। दूसरा, दक्षिण भारत। तीसरा, पूर्वी भारत। चौथा, पश्चिमी भारत।
तो देखिए वो है आपका 86 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 पूर्वी भारत के। हाँ भाई, पूर्वी भारत जो है वहाँ पर जो आदिवासी समुदाय है उनकी सघनता सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। देखिए भाई 87 क्या कह रहा है यहाँ पर, 87 नंबर। कथन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। कथन आर, एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषकीय गतिविधियां नहीं हो रही हों। आपका ऑप्शन है पहला, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है। दो, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। तो साथियों 87 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 की ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, 87 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए भाई, विविधता विषय पर कार्य कर देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? इनमें से समूह निर्माण का कौन सा तरीका उचित होगा भाई? पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार। दूसरा, आगे से पीछे क्रम में बैठने के क्रम अनुसार। तीसरा, विद्यार्थियों की पिछली कक्षाओं में आए अंकों के घटते क्रम में। चौथा, विषम यादृच्छिक समूहों जो किसी खेल पर आधारित हों। तो देखिए 88 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या भाई? विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो, उसके आधार पर आपको समूह का निर्माण करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, 88 का ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्या है भाई आपका? देखिए 89 क्वेश्चन 89, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है आपका एकल विचारधारा की प्रमुखता। दूसरा, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। तीसरा, सामाजिक विज्ञान से कुछ परिप्रेक्ष्यों का निष्कासन। चौथा, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्री में कठिन भाषा का उपयोग। तो साथियों देखिए 89 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही। क्या भाई? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा 89 का, कि अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन भाई, हमने ये आपका जुलाई 2024 का क्वेश्चन पेपर था, ये हमने लगभग एसएसटी का पूरा कर लिया भाई। संविधान का एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह डैश डैश को भी निर्धारित करता है। ऑप्शन आपका पहला, लोगों और कंपनियों के बीच संबंध। दूसरा, पड़ोसी देशों के बीच संबंध। तीसरा, लोगों और सरकार के बीच संबंध। चौथा, पड़ोसी देशों और सरकार के बीच संबंध। तो साथियों 90 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 की लोगों और सरकार के बीच संबंध को भी ये निर्धारित करता है, कि संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है भाई, और यह लोगों और सरकार के बीच भी संबंध निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था भाई एसएसटी का पेपर आपका जुलाई 2024 का। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये आपका प्रैक्टिस सेट जो आपका प्रस्तुत कराया जा रहा है आपको विस्तृत व्याख्या के साथ और आपकी जो भी सटीक आंसर के साथ आयोग के द्वारा जो दी गई है, सीबीएसई के द्वारा, सीटेट के द्वारा जो भी आंसर की दी गई है फाइनल, उसी के साथ आपको यहाँ पर जवाब बताए गए हैं भाई। अपने मन से कोई भी जवाब नहीं बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और साथियों जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।